नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेवाड़ी रिंगस फुलेरा रेल मार्ग पर 1 साल के बाद 3 गाड़ियां चलेंगी। NWR के GM ऑपरेटिंग ने 11 अप्रैल से उक्त रेल मार्ग चलने का शेड्यूल जारी कर दिया है। इनमें 2 एक्सप्रेस तथा 1 सवारी गाड़ी यानी पैसेंजर होगी। स्थानीय स्टेशन पर तीनों गाड़ियां रुकेंगी, लेकिन किराया एक्सप्रेस का होगा। इन गाड़ियों के चलने से आम आदमी को आवागमन में सुविधा व कम किराए में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण गत वर्ष 22 मार्च 2020 को रेल मार्ग पर सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थी। इनमें से 11 अप्रैल को 2 रेलगाड़ियां फुलेरा से रेवाड़ी आएंगी तथा रेवाड़ी से फुलेरा एक ही गाड़ी जाएगी। इसके बाद प्रतिदिन यानी 12 अप्रैल से ये गाड़ियां प्रतिदिन हो जाएंगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती हुई मांग व आपूर्ति को पूरा करने के लिए तथा उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी के दृष्टिगत बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध एवं सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में निगम ने पिछले 3 महीने में 5 नए सब स्टेशनों को चालू किया है और मौजूदा 19 सब स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि भी की है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन सर्कल सिरसा में 3 नए सब स्टेशन केलनिया, बरुवाली, हुड्डा सेक्टर, कालावाली चालू कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी नवनिर्मित सब स्टेशनों पर 10 MVA क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इसी प्रकार ऑपरेशनल सर्कल नारनौल के तहत आजमनगर व ऑपरेशनल सर्कल पलवल के तहत उजीना में नए सब स्टेशन को चालू कर दिया गया है। इन दोनों सब स्टेशनों पर भी 10 MVA की क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अधिक खतरनाक होती जा रही है। 10 अप्रैल को 2937 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। वहीं 1615 मरीजों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं कोरोना ने प्रदेश भर में 11 लोगों की जिंदगियां ले ली हैं। प्रदेश भर में ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि नहीं हो पाई हो। सबसे अधिक मामले 864 जहां गुरुग्राम जिले में मिले, वहीं सबसे कम मामले 3 चरखी दादरी में मिले। प्रदेश में कुल 3,13,441 केस हो चुके हैं। इनमें से 2,90,736 ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर घटकर 92.76% पर आ गई है। कुल 3,252 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 अप्रैल तक 19,453 एक्टिव केस हैं। प्रदेश की 2 बेटियों ने कुश्ती में टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। सोनीपत की सोनम मलिक और जींद की अंशु मलिक ने कजाकिस्तान में दम दिखाया और एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में पहुंच गई। वहीं सोनम मलिक को ओलंपिक टिकट से पहलवान साक्षी मलिक को बड़ा झटका लगा है। सोनम ने साक्षी को हराकर कोटा हासिल किया। अंशु मलिक 57 किलो और सोनम मलिक 62 किलो भार वर्ग में खेलती है। सोनम सोनीपत की रहने वाली है। वहीं अंशु मलिक जींद के गाँव निडाना की निवासी है। खेल मंत्री किरण रिजिजू और CM मनोहर लाल खट्टर ने दोनों महिला पहलवानों को बधाई दी है। 19 वर्षीय अंशु मलिक ने ओलंपिक क्वालिफाई प्रतियोगिता में 3 पहलवानों को मात दी थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के कोरोना वैक्सीन पर ट्वीट करने को लेकर राहुल को आड़े हाथों लिया है। राहुल ने ट्वीट किया था कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी में कोरोना वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना देश को खतरे में डालना है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को बड़ी नसीहत दी है। विज ने कहा है कि ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं है, जब सारा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में पार्टियों को और नेताओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए। विज ने कहा कि राजनीति करने के और बहुत मुद्दे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की जगह फिलहाल कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात कही है। ऐसे में हरियाणा के पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा चुके हैं, लेकिन हरियाणा में अभी तक नाइट कर्फ्यू लगाने पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया कि इस पर हम विचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी सुझाव दिया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू कब से लगाना और कहां लगाना है, इस पर मुख्यमंत्री के साथ विचार करने के बाद घोषणा की जाएगी। हरियाणा के शराब कारोबारी कोविड के कारण ज्यादा लंबी अवधि के शराब ठेकों में पैसे लगाने के मूड में नहीं है। कोविड की वजह से पिछले साल शराब के ठेकों का संचालन 2 माह की देरी से शुरू हुआ था, जिस कारण मौजूदा वित्तीय वर्ष 19 मई तक चलेगा। प्रदेश सरकार ने कारोबारियों से पूछा है कि वह अगले वित्तीय वर्ष में 10 माह के लिए शराब के ठेके अलॉट करें या फिर 1 साल अथवा सीधे 2 साल के लिए शराब पॉलिसी बना दी जाए। हरियाणा के अधिकतर कारोबारियों ने सुझाव दिए हैं कि शराब के कारोबार के लिए 1 अप्रैल से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष सही रहता है, जो अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है। इससे न केवल हिसाब रखने में आसानी होती है, बल्कि 2 साल के लिए दिए जाने वाले ठेकों में पैसा भी अधिक निवेश करना पड़ेगा।
हरियाणा की आईटीआई में चल रहे जिन कोर्स की मांग नहीं रही, अब उन्हें बंद किया जाएगा। हरियाणा की आईटीआई में जहां नए नए कोर्स शुरू होंगे, वहीं विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नए कोर्स शुरू करने से पहले आईटीआई इंस्ट्रक्टरों द्वारा औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक की जाएगी। उनकी मांग के अनुसार ही नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। हरियाणा में चल रही आईटीआई में 2 दर्जन से अधिक कोर्स करवाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिनकी शुरुआत 1990 के आसपास हुई थी। कई कोर्स ऐसे हैं जिनकी वर्तमान समय में मांग समाप्त हो चुकी है। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी ग्रुप इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर को नए कोर्स की पहचान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नए कोर्स का चयन स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप किया जाएगा। नए कोर्स शुरू करने से जहां एक तरफ स्थानीय उद्योगों की जरूरतें पूरी होंगी, तो वहीं दूसरी तरफ इससे युवाओं का रुझान भी बढ़ेगा। मध्य व पूर्व भारत के कई हिस्सों में 2 दिनों से साइक्लोन सर्कुलेशन बने हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार सीमा पर और दूसरा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सीमा पर है। इससे पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी दक्षिण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक में प्री मानसून बारिश की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार शाम तक इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के असर से 16 व 17 अप्रैल को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में गरज व तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने लॉकडाउन से इनकार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि रोजी रोटी बचाने के लिए हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं ताकि आजीविका चलती रहे, लेकिन जीवन बचाना भी जरूरी है। हमें सख्ती करनी होगी। शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या को पहले ही कम किया, अब और कम करेंगे। गहलोत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर पर ओपन वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार कोरोना गाँव में नहीं फैला था, लेकिन अब इससे मरने वालों में 30% गांव से ही हैं। इस साल 13 मार्च को शोपियां मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से जो हथियार बरामद हुए थे, उनमें अमेरिका की M4 कार्बाइन भी थी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि कार्बाइन पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान की बनी है। पाकिस्तान के पेशावर में दर्रा आदमखेल जगह, जो अवैध हथियारों की फैक्ट्री और तस्करी के लिए दुनिया भर में बदनाम है। यहाँ आप एंटी एयरक्राफ्ट गन, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और AK-47 तक किसी भी हथियार का नाम लीजिए, यहाँ सब कुछ मिलेगा, वह भी बेहद कम दाम में। पेशावर से करीब 35 किलोमीटर दूर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़े तो समझ ले दर्रा आदमखेल करीब है। पहाड़ी के बीच बसे 1 लाख आबादी वाले इस शहर में अवैध हथियार बनाने की करीब 100 फैक्ट्रियां हैं। इनमें पिस्टल, एंटी एयरक्राफ्ट गन, LMG, मशीन गन, मोर्टार, शॉटगन से लेकर अमेरिकन M4 कार्बाइन और रूस की क्लासिको यानी AK-47 राइफल तथा ग्रेनेड और गोला बारूद सब बनता है। खरीदने वाले फायर टेस्ट करते हैं, इसलिए दिन भर गोलियों की गूंजती हुई आवाज सुनाई देगी। दर्रा आदमखेल में करीब 2000 दुकानें हैं। इनमें 1800 से ज्यादा हथियारों की हैं। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HPSSC ने स्टाफ नर्स, जूनियर इंजीनियर यानी JE और फार्मासिस्ट समेत 379 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 10 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स आवेदन की आखिरी तारीख 9 मई 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट hpsssb.hp.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। पदों के मुताबिक योग्यता की विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से 45 साल तय की गई है। आयु की गिनती 1 जनवरी 2021 तक की उम्र के आधार पर की जाएगी। इन विभिन्न पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना में रोबोट टैंक की यूनिट्स को एक्टिव कर दिया गया है। रूस के इस कदम को तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नाटो में शामिल यूक्रेन के पक्ष में भी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और तुर्की समेत कई देश खुलकर आ गए हैं। उधर रूस ने भी दुनिया भर के कई देशों के दबाव को खारिज करते हुए सीमा पर हथियारों और सैनिकों की तादाद को बढ़ा दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए तनाव न भड़काने की सलाह दी है। रूसी सेना के सैनिकों और हथियारों के यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ते काफिले को देख पूरी दुनिया में दहशत है। वहीं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के फोन के जवाब में रूस ने दो टूक लहजे में कहा है कि वह अपने देश के अंदर सेना के किसी भी मूवमेंट को करने के लिए स्वतंत्र है।